साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देश के मसीहा, देश को आज़ाद कराने वाले, देश में जान फूंकने वाले, देश की अस्मिता और प्रतिष्ठा को बचाने वाले गांधी की तस्वीर पर गोली चलाने वाली अखबार नेता पूजा पांडे सुर्खियों में आई। जरा उनकी पीछे की हिस्ट्री पर ध्यान दीजिएगा। गांधी इतने निकृष्ट थे कि मरने के बाद भी गोली चलाई जा रही है। ये दिमाग का दिवालियापन है, ये दिमाग का खोखलापन है। जैसे मस्तिष्क शून्य हो गया हो। उनकी करतूत बता रहे हैं। ये तो उनका भूत है, पहले की बात है। अब उनकी करतूत बता रहे हैं। ये भाजपा नेता पूजा पांडे हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गई और महामंडलेश्वर का पद भी ले लिया। ये कैसा धर्म है जहां इस तरह के लोगों को महामंडलेश्वर बनाया जाता है? इस देश को खिलवाड़ बना लिया है लोगों ने, इस धर्म को खिलवाड़ बना लिया है। जिसको वो चाहे उसको महामंडलेश्वर बना दे, जिसको चाहे वो जो है सन्यासी बना दे, जिसको चाहे वो साधु बना दे, जोगी बना दे और शंकराचार्य बना दे। सब अपनी मनमानी है, कहीं कोई नियम कानून नहीं है। और कहते हैं धर्माचार्य हैं। बेशर्मी की हद है। ये मोहतरमा महामंडलेश्वर तो मैं नहीं समझता हूं कि वो उसके पद लायक हैं। ये मोहतरमा लव मैरिज करती हैं, प्यार की पेगें बढ़ा करके लव मैरिज करती हैं और लव मैरिज करने के बाद महामंडलेश्वर बनती हैं। क्या धर्म है, क्या मजाक है। कैसे महामंडलेश्वर हैं, कैसे शंकराचार्य हैं। धर्म का उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और पूरी दुनिया आज के डेट में देख रही है और भारत पर हंस रही है कि अभी मूर्खता गई नहीं और बढ़ रही है। तो ये मोहतरमा जो है अपने शिष्य अलीगढ़ के रहने वाले अभिषेक गुप्ता जो एक व्यवसायी है और टीवीएस शोरूम चलाते हैं, से अवैध संबंध बनाती हैं। इनकी काम लिप्सा शांत नहीं होती है और ये महामंडलेश्वर है। धर्म की ऊंचाइयों का इनका पद मिला हुआ है। कैसे ये लोग हैं जो इस तरह की मोहतरमा को जो है महामंडलेश्वर बनाए हुए हैं और कहते हैं हम धार्मिक हैं। अरे ऐसे धर्म की लानत है। और फिर शादी का प्रस्ताव रखती हैं उससे। शादी से इनकार करने पर मुस्लिम शूटरों से उसकी हत्या करवा देती हैं। मुस्लिम शूटरों से पैसे दे करके लाखों में उसकी हत्या करवा देती हैं। वो नौजवान लड़का मर जाता है और फिर उसके बाद जो है अब महामंडलेश्वर जी हैं, वो तो भगवान की रूप हैं। भगवान के नाम का भी मान सम्मान नहीं रखा जाता। अब उसमें पुलिस अपना छानबीन कर रही है। मामले को देखिए कहाँ तक जाता है। लेकिन जो उन्हें करना था वो कर दिया। एक परिवार को उन्हें बर्बाद करना था, कर दिया। एक और परिवार को उन्होंने बर्बाद कर दिया। गांधी जी के साथ भी उन्होंने जो है निम्न स्तरीय कार्य किया और वो धर्माचार्य हैं, वो महामंडलेश्वर हैं। धर्म में बेईमानों का वो है, धर्म धूर्तों के हाथ में है। ये धूर्तता नहीं तो और क्या है। धर्म में पैसे की गुआही करते हैं, लोगों को आस्था और विश्वास की घुट्टी पिलाते हैं और फिर धोखा करते हैं, जान ले लेते हैं।
जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या बात है। ये खेल आज से नहीं चल रही है। ये खेल जो खेल रहे हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो इस देश के निवासी नहीं हैं, वो विदेशी हैं। ये यूरेशिया से आए हुए लोग हैं और आज तक इस देश से दुश्मनी साध रहे हैं। दुश्मनी तो खत्म कर देनी चाहिए। अब इसी देश का खाते हो, इसी देश में रहते हो, इसी देश से मान सम्मान पाते हो, धोखाधड़ी इसी देश से करते हो, पाप इसी देश में करते हो, लोगों को गुमराह इसी देश में करते हो। सारा तुम्हारा कार्यक्रम जो है बेईमानी एवं ईमानदारी का इसी देश में होता है। तो अब तो देश का सम्मान करो, अब तो देश की अस्मिता के साथ चलो। जब आए थे तब आए थे। पूजा पांडे का इतिहास क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इनका चरित्र कुछ भी नहीं है। न ये स्त्री हैं, न ये भारत की नागरिक हैं, न ये धार्मिक हैं, न ये मनुष्य हैं और न ही ये औरत है। मनुष्यों में भी औरत का दर्जा ऊपर है। वो आप दें चाहे न दे वो अलग बात है। औरतों में ही आपकी माँ है, औरतों में ही आपकी बहन है, औरतों में ही आपके सारे रिश्ते हैं। उन रिश्तों का भी आप मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और औरतों को जो है आप उनके बारे में अनेक तरह की गलीज बातें करते हैं। ये अनिरुद्धाचार्य, ये वृंदावन में एक और रहते हैं महामहिम भद्राचार्य हैं, तमाम हैं जिनको अपने मुंह पर लगाम नहीं है, अपने दिमाग पर लगाम नहीं है, उनके सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। साधु तो वो किसी भी कीमत पर नहीं है। सन्यासी और महंत का वो मोह भी नहीं है। ऐसी स्थिति है इस देश की। ऐसे लोग इस देश में रहते हैं। ऐसे निम्न कोट के, निम्न स्तर के, ऐसे धूर्त लोग, ऐसे निकृष्ट लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस देश में रहते हैं और कहते हैं हम उच्च वर्ण से आते हैं। अरे उच्च वर्ण से नहीं, आप बिल्कुल सबसे निचले वर्ण से आते हो। तुम दलितों से भी नीचे हो। अगर एक बात कहें तो दलित तो बहुत ऊंचे हैं। दलितों के अंदर तो बहुत मानवता है। दलितों में तो महामानव क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए थे, जिन्होंने इस देश का नक्शा बदल दिया, इस देश का समाज बदल दिया, इस देश का धर्म बदल दिया, इस देश की काया पलट कर दिया। और आप महामंडलेश्वर, ब्रह्मचारी, ये वो आसाराम बापू, राम रहीम और जाने क्या क्या आप हैं। और आपके कर्म कहते हैं कि आप आदमी कहलाने लायक नहीं है। साधु तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप आदमी ही नहीं है, आप निकृष्ट हैं, धूर्त हैं। इस देश पर कलंक है इस तरह के लोग, जो साधु के नाम पर, जो देश के नाम पर, जो मानवता के नाम पर, जो नागरिक के नाम पर इस तरह के घृणित कार्य करते हैं। और इसके संबंध में समुचित कानून बनाया जाना चाहिए। धर्म कोई चीज नहीं होती है। धर्म वो होता है जो मनुष्यता या मानवता के लिए किया जाता है, उसे धर्म कहते हैं। ढोंग पाखंड आडंबर को धर्म नहीं कहते हैं। मूर्ति पूजा को धर्म नहीं कहते हैं। गलत रीति रिवाजों को धर्म नहीं कहते हैं। जिसका लड़का मारा गया, जो व्यवसाय करता था, या जो आदमी मारा गया, अगर शादीशुदा था तो उसकी पत्नी, उसके बच्चों, उसके माँ बाप, उसके परिवार का क्या हाल होगा, क्या हो रहा होगा, इसके बारे में कभी नहीं सोचा है इन साधुओं ने, निकृष्ट साधुओं ने, इन निकृष्ट महामंडलेश्वरों ने, इन निकृष्ट अन्य धर्म के पदों पर बैठे हुए लोग। और कहते हैं मैं धर्माचार्य हूं।
मैं मठ का महंत हूं, योगी हूं। भाषा तक तो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, काम क्या करेंगे आप? ये देश का दुर्भाग्य है। प्रेमचंद के उपन्यासों में पढ़िए, पुराने धर्म ग्रंथों को पढ़िए। अगर ऐसा ही था तो अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गंधारी, गंगा, सीता, मंदोदरी, शर्मिष्ठा, देवयानी आदि जो अभिशप्त नारियां हैं और प्रताड़ित नारियां हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाई जाती हैं, वो इसी देश में हुआ है, हो रहा है और होगा। ये साधु सन्यासी, ये जोगी महंत मठाधीश संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, उन्हें शर्म नहीं आ रही है, और संवैधानिक पदों पर बैठ करके जो है उल जलूल भाषण देते हैं, उल जलूल शब्दों का प्रयोग करते हैं, राजनीति करते हैं, जातिवाद करते हैं, धर्म का ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ाते हैं। उनके अंदर कोई सेंस नहीं है, ये धोखेबाज हैं, मकार हैं, ये समाज के विरुद्ध काम करते हैं। तो बहुत मार्मिक संवेदनशील है, और मैं जनता से ये भी अपील करूंगा कि इन ढोंगियों को, इन साधु सन्यासियों का, इन महामंडलेश्वरों का, इनका तमाम जो धोखेबाज हैं, धर्म का धंधा करते हैं और देश के खिलाफ काम करते हैं, इनको कतई सपोर्ट न करिए, इनको कतई इनको मान सम्मान न दीजिए, और न कतई इनके झांसे में आइए। और अगर आप आते हैं और ऐसा होता है तो उसके लिए आप स्वयं दोषी होंगे। इस समाज को, इस देश को और यहाँ के प्रबुद्ध लोगों को आप दोष नहीं दे सकते हैं। अन्यथा ये कुरीतियों को छोड़िए, सही रास्ता अपनाइए जो देश हित में हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। जय भारत, जय संविधान।